नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र दासतोत। आप तमाम दर्शकों को सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर। और जाहिर सी बात है, जब भी हम नए साल की बात करते हैं तो बहुत सारे ख्यालात उमड़ने घुमड़ने लगते हैं। आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। सेम टू यू सर, थैंक यू सो मच। और काव्य गंगा के सभी श्रोताओं को मेघा भारती मेघल का नमस्कार एंड विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। एक गुस्ताखी करने की इच्छा हो रही है मेरी। मतलब औकात तो नहीं है मेरी कि इतने बड़े रचनाकारों के बीच में कुछ कह सकूं, लेकिन गुस्ताखी तो कर सकते हैं। पहली बिल्कुल गलती कर समझ सकते के हैं। माफ कर दीजिएगा। बिल्कुल कर सकते हैं। और सर मैं एक बात प्लीज़ मैं कहना चाहूँगी जी। कि नए साल की शुरुआत है तो कुछ सच तो मैं यहाँ पर बोलूँगी कि बड़े-बड़े रचनाकारों के बीच में एक बहुत बड़े रचनाकार हैं हमारे श्री अवनिंद्र आशुतोष नहीं जी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बस सुन सुन के बड़ा हुआ हूँ। बड़ा हूँ लेकिन सुन सुन के बड़ा हुआ सुन हूँ। के बड़े हुए कि हैं। वड़ा पाव भी खा लेता हूँ ना कभी कभी। और सबसे बिल्कुल। बड़ी बात है कि मैंने भी गुस्ताखी की है आपको कुछ सुनाने की, कि जी। भूल जाओ सारे विवाद, कर दो उसे खत्म और बोलो वेलकम 2020, स्वागतम स्वागत। स्वागतम स्वागतम। तो हम आज इसी खुशी के माहौल में, जिस तरह से नया साल दस्तक दे रहा है, हम पूरा साल एंजॉय करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बुलाते हैं इस कड़ी में एक ऐसे कवि को जिन्होंने मंचों पर अपनी प्रतिभा के अलग अलग जलवे दिखाए हैं। बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, और आपके सामने आने में कुछ ही वक्त की, कुछ सेकंड में आ जाएंगे अपने बीच आपके। बिल्कुल एंड मैं तो ये कहना चाहूँगी कि हम लोग खुशनसीब हैं कि नव वर्ष की शुरुआत काव्य गंगा की जो हो रही है वो इतने बड़े रचनाकार के साथ हो रही है सर। रास बिहारी जी आए हैं हमारे बीच। बिल्कुल। और जब आप उन्हें सुनेंगे तो आप बहुत आनंदित होंगे, इसका हमें पूरा भरोसा है। और बिल्कुल जैसे पिछले वर्ष आपने हमें इतना सारा प्यार दिया, जी। काव्य गंगा को बिल्कुल हाथों हाथ लिया है आपने, अपने दिलों में हमें जगह दी है। तो इसी साल जो है इसी चीज़ को आगे हम और बढ़ाएँगे और रास बिहारी जी को यहाँ पर बुलाएँगे। तो बुलाते हैं रास बिहारी पांडे जी को। बहुत बहुत स्वागत है रास बिहारी जी, प्लीज वेलकम। एक मुक्त छंद की कविता आपको सुना रहा हूँ। हम जीवन जी रहे हैं लगातार, हमको अपने किसी उद्देश्य का पता नहीं है, बहुत रूटीन सा जीवन है। तो देखें, फेसबुक और व्हाट्सएप का ज़माना है, तमाम लोग बहुत गहराई से इससे जुड़े हुए हैं। कि एक प्रवासी दोस्त एक दिन फेसबुक पर मिल गया, एक प्रवासी दोस्त एक दिन फेसबुक पर मिल गया, लेके अपना ज्ञान दर्शन मुझ पे पूरा पिल गया। सादगी संयम पे मेरे तंज वह कसने लगा, ऑन करके वीडियो मुझसे यह कहने लगा, यार किस माया में अब तक इंडिया में तू पड़ा है, कैद कस्बे की भंवर बेकार में कब से खड़ा है। वाह वाह वाह। देख मुझको जिंदगी का भोग हर एक पास है, फूल हैं कलियां हैं कुल मकरंद और सुवास है। कभी लंदन तो कभी बैंकॉक में रहता हूँ मैं, हर तरह के शौक और आनंद में रमता हूँ मैं। है अगर दौलत बुढ़ापे में भी कामनियाँ मिलें, वाह वाह वाह। है अगर दौलत बुढ़ापे में भी कामनियाँ मिलें, बिना मौसम के बहारें और रागिनियाँ मिलें, सोम रस पीकर मजा जो झूमने में है, इस धरा से ही गगन को चूमने में है। वह कहाँ निर्लिप्त हो वैराग्य से जीने में है, जिंदगी की मौज तो यौवन का रस पीने में है। क्या बात है, क्या बात है रास बिहारी जी। वाह वाह। ये एक रूटीन जिंदगी जीने वाले के लिए, जिसे जीवन का उद्देश्य पता नहीं है, उसके लिए एक सच्चाई हो सकती है। लेकिन जीवन का जो यथार्थ है वो क्या है, इसका एक दार्शनिक विचार मैं रख रहा हूँ। कि सुन के यह गर्वोक्ति थोड़ी देर को मैं चुप रहा, सुन के यह गर्वोक्ति थोड़ी देर को मैं चुप रहा, और होकर सहज प्रत्युत्तर में उससे यह कहा, इस धरा पर जितने भी राजा तथा सुल्तान थे, भोग सारे ही किए दिल में जो अरमान थे, जिस समय थी उम्र मानव की हजारों साल की, वह रहा अतृप्त तब भी मैंने यह पड़ताल की। वाह वाह बहुत। जिस समय थी उम्र मानव की हजारों साल की, वह रहा अतृप्त तब भी मैंने यह पड़ताल की। दान भोग विनाश गति ये तीन है संपत्ति की, जान ले यह भेद पूरा वित्त से अनुरक्त की। जिंदगी में जो जरूरत से अधिक है जहर है, जिंदगी में जो जरूरत से अधिक है जहर है, जान ले संतों की यह वाणी अमर है, जान ले संतों की यह वाणी अमर है। भोग में रमता है जो हर काल में बदनाम है, भोग में रमता है जो हर काल में बदनाम है, जिंदगी तो वासना को जीतने का नाम है। और एक गजल के कुछ शेर। जी। आप देखते होंगे तमाम लोग जो हैं वो रिश्तों को ढोते रहते हैं। तो ऐसा कुछ इसी भावभूमि की एक रचना है। गजल के शेर भिन्न भिन्न मनस्थितियों को व्यक्त करते हैं। कि मुझे कहने में यह उलझन नहीं है, अच्छा वाह।
मुझे कहने में यह उलझन नहीं है, मुझे कहने में यह उलझन नहीं है, तुम्हारे साथ तन है मन नहीं है, तुम्हारे साथ तन है मन नहीं है। और पर्यावरण की क्या स्थिति देखें, न दिखते नीम पीपल और बरगद, न दिखते नीम पीपल और बरगद, घरों के बीच अब आंगन नहीं है, घरों के बीच अब आंगन नहीं है। और सोशल मीडिया पे जो सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला शब्द है वो बधाई। तो उसकी क्या सच्चाई है देखें, कितना औपचारिक हो गया है। बधाई ले रहे हैं, दे रहे हैं, बधाई ले रहे हैं, दे रहे हैं, मगर पहले सा अपनापन नहीं है, मगर पहले सा अपनापन नहीं है। बधाई ले रहे हैं, दे रहे हैं, मगर पहले सा अपनापन नहीं है। और एक शेर अवनिंद्र जी आपके लिए। हमारा इश्क ताजा दम है अब भी, हमारा इश्क ताजा दम है अब भी, पुराना है पुरानापन नहीं है, पुराना है पुरानापन नहीं है। और एक गजल का एक और शेर बड़ा अच्छा आ गया है, देखिए। जो इश्क में टूटा हुआ हो उसको ज़्यादा छेड़ना नहीं चाहिए। मैं रो दूंगा न उसका जिक्र छेड़ो, मैं रो दूंगा न उसका जिक्र छेड़ो, मेरा दिल है कोई दर्पण नहीं है, मेरा दिल है कोई दर्पण नहीं है। और आज जो स्थितियां हैं उस पे एक शेर। बदल कर वेश कितने आ गया है, बदल कर वेश कितने आ गया है, कहो मत अब कोई रावण है, कहो मत अब कोई रावण नहीं है, मुझे कहने में यह उलझन नहीं है, तुम्हारे साथ तन है मन नहीं। इसको कहते हैं कि वाकई जब आप भाव की गंगा में डूब जाते हैं तो शब्दों के पत्थर निकलते हैं, क्योंकि जिस तरह से एक दर्द को महसूस किया, उसमें खुशी भी है, दर्द भी है। आपने कैसे महसूस किया रास बिहारी जी को? सर, मैं आपको बताऊं कि अभी पिछले माह मुझे रास बिहारी जी के साथ एक शो में कुछ पढ़ने का अवसर मिला था। वाह। और तब से मैं उनकी इतनी बड़ी फ़ैन हूँ, इतनी बड़ी फ़ैन हूँ, और मैं इतनी खुश हूँ कि आज यही गज़ल सर ने यहाँ दोबारा पढ़ी है। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगी, मुझे कहने में ये उलझन नहीं है, वाह वाह, क्या बात है। मुझे कहने में ये उलझन नहीं है। रास बिहारी जी,
जहाँ है आपकी गजलें, आपके श्रोताओं का मन वहीं है। वाह 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 तो वाह वाह। बहुत बहुत सुंदर सर लिखते हैं, पढ़ते हैं, और हम हमारे श्रोताओं ने भी देखा तो क्या खूबसूरत आगाज़ किया है 2020 का राज बिहारी जी ने। और काव्य गंगा में एक ऐसी लहर आ गई है जोश की, जुनून की, और साहित्य के प्रति हमारे समर्पण की, हमारे प्रेम की, कि बस अब जिस तरह पिछले साल आप लोगों ने साथ दिया है, इसी तरह आप साथ दीजिए और हम एक से एक हीरा आपके लिए लेकर आएंगे। और ये काम तो खैर शुरू से ही अवनिंदर सर करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। साथ के पीछे बात होनी चाहिए और बात के पीछे साथ होनी चाहिए। तो साथ का मतलब ही है बात हम करते हैं, और यही कारण है कि हमारे बीच लगातार ऐसे ऐसे कवि आते हैं जिनको हम लगातार सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, पढ़ते भी रहते हैं, क्योंकि सारे लोग लिखते भी हैं। तो हम इसी कड़ी में बुलाते हैं नवी मुंबई से, मुंबई में एक ऐसी कवित्री को जिनका नाम आप बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। हाँ, पूनम मैं जी। तो जब जब बताती हूँ एक चांदनी सी मेरे आंगन में, मेरे दिल में, मेरे दिमाग में बिखर सी जाती है। और क्या कहूँ, जितनी खूबसूरत दिखती हैं उतना ही खूबसूरत लिखती हैं, और यकीन मानिए उतना ही खूबसूरत पढ़ती हैं। और इतना खूबसूरत जो नाम है उनका, वाकई उनके माता पिता ने कुछ सोच कर ही रखा होगा, यूं ही कोई उनको पूनम नहीं कहता। यानी शायद मेरे दिल का किस्सा चेहरे पर ही लिखा हुआ है, बिल्कुल, मैंने बिल्कुल। जिससे कहा नहीं है वो कहता है सुना हुआ है। सुना हुआ है। बुलाते हैं पूनम खत्री खत्री जी जी को। को। स्वागत है पूनम जी आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष जी और मिंगल जी। इतना उम्दा और इतना उत्साहपूर्ण संचालन कि बस ऐसा लग रहा है कि बस मैं भी कुछ ऐसा सुनाऊं कि आप सबके चेहरे पे मुस्कान आ जाए। सबसे पहले तो आप सभी को नववर्ष की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। तो सबसे पहले कुछ चंद पंक्तियां जो आपको हंसाएंगी, तो सुनिए कि पास खड़े होकर मशहूर हो गए, पास खड़े होकर मशहूर हो गए, और फिर हमी से मगरूर हो गए। वाह 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 वाह। हर तरफ चर्चे फ़ोटो वीडियो, हर तरफ चर्चे फ़ोटो वीडियो, तुम तो सेलिब्रिटी तैमूर हो गए। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। हर तरफ चर्चे फ़ोटो वीडियो, तुम तो सेलिब्रिटी तैमूर हो गए। एक तो शक्ल भी भगवान ने ये दी। आशुतोष सर आप खुद पे मत लीजिएगा। एक तो शक्ल भी भगवान ने ये दी, सज धज के और भी लंगूर हो गए। बहुत खूब। और आने वाले वर्ष में कुछ प्रतिज्ञा हम सब करते हैं, कुछ कि नया सोचते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे। तो उस पर भी मैंने कुछ जो मैंने सोचा है कि ये करना चाहिए मुझे भी और भी लोगों को, स्वागत है, स्वागत है। तो वो मेरी पंक्तियों में है कि ऊपर से मत जान सभी को, ऊपर से मत जान सभी को, भीतर भी पहचान सभी को। घर में लौटें जेबें भरकर, घर में लौटें जेबें भरकर, एक ये ही अरमान सभी को। पहले सीखो फिर सिखलाना, पहले सीखो फिर सिखलाना, तब देना तुम ज्ञान किसी को। भूले भटके हाथ मिला ले, भूले भटके हाथ मिला ले, अपने जैसा मान सभी को। खुलकर आएगा सच जिस दिन, खुलकर आएगा सच जिस दिन, पाओगे हैरान सभी को। ऊपर से मत जान सभी को, भीतर भी पहचान सभी को। और एक और रचना पेश है कि बुज़दिल कायर होना क्या, बुज़दिल कायर होना क्या, दर्द मिले तो रोना क्या। फूलों की क्यारी रोपें, फूलों की क्यारी रोपें, कांटे वाटे बोना क्या। रंगीनी की लालच में, रंगीनी की लालच में, सादेपन को खोना क्या। चैन दिला दे यारा बस, चैन दिला दे यारा बस, हीरा मोती सोना क्या। धरती से कुछ ऊपर उठ, धरती से कुछ ऊपर उठ, अंबर चुन ले कोना क्या। बुज़दिल कायर होना क्या, दर्द मिले तो रोना क्या। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा। आपको ये रचना कैसी लगी?
बिल्कुल खूबसूरत सर, और बहुत ही गहराई थी इनकी रचनाओं में। और जिस तरह चेहरे पर पूनम की रोशनी इनके रहती है, उसी तरह इनकी रचनाओं में भी एक रोशनी रहती है जो हम सबको प्रेरित करती है। यू नो, शी टॉक्स अबाउट द अर्थ एंड द यूनिवर्स, एंड दिस इज़ वंडरफुल। अपने आप में नारी शक्ति का उदाहरण है, और महिलाओं के लिए तो एक बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत हैं पूनम जी। और बिल्कुल मैं ये याद रख रही हूँ कि धरती को क्या, अंबर को क्या, मुझे एक कोना नहीं बल्कि पूरा अंबर चुनना है। सो इट्स ब्यूटीफुल, आई रियली फाउंड इट तो ब्यूटीफुल। वाकई आकाश की जब भी बात होती है तो हमें महसूस करना पड़ता है कि हम ज़मीन पर हैं। इस ज़मीन पर महसूस करते हुए मुझे लग रहा है कि अब छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, और बिल्कुल। उसके बाद बुलाएंगे सुरेश मिश्र जी को और उदय भानु जी को, जो बहुत ही खूबसूरत रचनाओं के साथ आपसे रूबरू होंगे। तो चलिए हम लोग पी के आते हैं चाय, फिर बाद में करेंगे सबको। बिल्कुल सर, बाय बाय। आप चाय, मैं कॉफ़ी। हाँ हाँ, ओके, आते हैं बहुत जल्द। देखते रहिए See you. हमारे खास कार्यक्रम काव्य गंगा। गंगा। अगर आप बीमार हैं और उम्मीद खोते जा रहे हैं तो जुड़िए नवजीवन से। बताना चाहता हूँ कि आप ये दवा लीजिए, इससे आपके शरीर को भी आराम पड़ेगा, आपके जो डिसीज़ हैं, बीमारी है, उसमें भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, जैसा मुझे फ़र्क पड़ा है। आरटी डोज में पूरा हमारा पेशेंट पूरा नॉर्मल है, अच्छे कंडीशन में है। All the parents who have special kids all over the world to try out scientist Munir Khan's medicine. बॉडी रिवाइवल इट वर्क लाइक एन अमृत के जैसा काम किया है मेरे मॉम के लिए उन्होंने। In just one bottle I got cured and he is really a savior. पहला डोज मैंने लिया बॉडी रिवाइवल का, और मेरे को पहले दिन से बहुत रिलैक्स महसूस हुआ। खान साहब की वजह से आज मेरा बच्चा ठीक हो रहा है, और मैं साइंटिस्ट मुनीर खान का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। I've tried the medicine for 3 days and the proof is in the pudding, it's working. ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम काव्य गंगा में। और एक बार फिर से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि नया साल उम्मीदों का साल है, और जो भी बीत गई सो बात गई। हमने तो अक्सर महसूस किया है, माना वो बेहद प्यारा था, लेकिन अभी जो आने वाला है वो प्यारा है या नहीं है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल सर, हमेशा ही देखिए हर चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता कि हर एक साल रुला कर जाए या फिर हर एक साल पूरी तरीके से हमें खुश करके जाए। यू नो, खुशी और गम दोनों साथ साथ होते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम किस तरह से उन्हें एक्सेप्ट करते हैं। यू नो, लाइफ इज़ एक्सेप्टेंस। और बस मुझे तो, मैं पिछले साल की तरफ देखती हूँ तो सब कुछ अच्छा अच्छा ज़्यादा नज़र आता है, और बार बार वहीं पे फोकस कर रही हूँ कि ज़्यादा अच्छा ये हुआ है कि काव्य गंगा को बहुत 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 प्यार मिला है। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि इस साल भी आप सभी का बहुत बहुत प्यार हमें मिलेगा, क्योंकि एक से एक हीरा जो है यहाँ पर छांट कर आपके लिए लाए हैं सर। और काव्य गंगा की जो टीम है, वी ऑल आर वर्किंग रियली वेरी हार्ड, और कितना हम लोग मेहनत कर रहे हैं ये हमारे अगले कवि की प्रस्तुति से आपको पता चलेगा। और कवि जी के सम्मान में मुझे बहुत बहुत ही मशहूर पंक्तियां याद आ रही। मैं जी जी, फिर से गुस्ताखी करूं? प्लीज प्लीज विदेश। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। तो इस काव्य गंगा की यात्रा को हम बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले बुलाएंगे जिनका नाम है सुरेश मिश्र, जो बहुत अच्छे कवि हैं। बहुत ही अच्छे कवि, बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत अच्छे कवि हैं। हाँ, तो चलिए उनको लेके आते हैं। सुरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आइए। नमस्कार श्रोताओं, आप सबको प्रणाम, थैंक यू। मैं काव्य गंगा में आ गया हूँ तो 2 पंक्तियों से शुरू करता हूँ कि बंद करो दंगा, बंद करो पंगा, आइए हम मिलकर के बहाएं काव्य की गंगा। नया वर्ष, नया उत्साह, नया उत्कर्ष। 2 पंक्तियाँ कि बाबाओं की जिंदगी में उछाल आ रहा है, बाबाओं की जिंदगी में उछाल आ रहा है, और नागरिकता को लेकर के भूचाल आ रहा है। माल्या का पैसा मिले या ना मिले, तैयार हो जाओ, कैलेंडर को लेकर के नया साल आ रहा है। हमें क्या मिले नए वर्ष में कि निर्मल बाबा की कृपा जी भर आए माल, निर्मल बाबा की कृपा जी भर आए माल, माल्या नीरव सा बनो तुम भी माला माल, और मिले पड़ोसन ब्यूटीफुल,
बीबी भी हो खुश। वाह वाह वाह, ऐसा होता नहीं अवनीत जी, बहुत खुश हो रहे हैं आप। खाबों में खाबों में। हाँ, मिले पड़ोसन ब्यूटीफुल, बीबी भी हो खुश, ऐसी खुशियां आपको दे जाए 9 साल। वाह वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मैं पूनम जी आई थी, बहुत बढ़िया सुना रही थी। मैं तो जहाँ भी जाता हूँ महिलाओं को प्रणाम कर लिया करता हूँ 2 पंक्तियों के साथ में कि होली पर लेकर पिचकारियाँ निकलती हैं, घूंघट का लाज पटोले नारियाँ निकलती हैं, अपना देश तो वह देश है यारों जहाँ चूड़ियों से भी चिंगारियाँ निकलती हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। ज़्यादा ताली मत बजाइए, मेरे घर में भी चिंगारी निकलती है। मेरी पत्नी 1 महीने के लिए मायके गई, वापस आई तो मैंने प्यार जताने के लिए पत्नी से पूछ लिया कि 1 महीने में मेरी भी कभी याद आई थी? उसने कहा हाँ आई थी। मैंने कहा कब आई थी? उसने कहा रेलवे स्टेशन पर कुली नहीं मिला ना, तब याद आई थी। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं, महिलाओं से तो पंगा लेना ही नहीं चाहिए साहब। मैं एक नया गीत लिखा हूँ अवनीत जी, प्रेम गीत है, और ऐसा प्रेम गीत आपने अभी तक अपनी जिंदगी में सुना नहीं होगा। स्वागत है, स्वागत है। नए नए प्रतीकों को लेकर लिखने का प्रयास किया हूं, और अगर आपको अच्छा लगे, चूंकि अभी आज ही लिखा हूं, इसके लिए मुझे थोड़ा सा देखना पड़ रहा है। देख इसलिए रहा हूं ताकि आपको लगे कि पढ़ा लिखा आदमी बुलाया हूं। वाह वाह वाह, ताजा ताजा। जी, ताजा ताजा एकदम भाप निकल रहा है, और आपकी तालियां बजेंगी तो अच्छा लगेगा। हाँ, स्वागत है, स्वागत है। कि मुझको पराली सा जलाया न करो। पराली की बड़ी चर्चा थी आजकल, कि मुझको पराली सा जलाया न करो, प्याज जैसे सपनों में आया न करो। मुझको पराली सा जलाया न करो, प्याज जैसे सपनों में आया न करो, महंगाई जैसे चढ़ जाया न करो, महंगाई जैसे चढ़ जाया न करो, राधे माँ के जैसे मुस्कराया न करो। मुझको पराली सा जलाया न करो, प्याज जैसे सपनों में आया न करो। प्रेम क्या बहुत नखरे मारती है। तो प्रेमी क्या कहता है कि यूं तो मुझे तुमसे उम्मीद नहीं है, यूं तो मुझे तुमसे उम्मीद नहीं है, फिर भी मेरी आँखियों में नींद नहीं है, बकरा के जैसे यूं हलाल न करो, वैसे भी तो आज बकरीद नहीं है, वैसे भी तो आज बकरीद नहीं है। ईडी जैसे मुझको डराया न करो, ईडी जैसे मुझको डराया न करो, प्याज जैसे सपनों में आया न करो, महंगाई जैसे चढ़े जाया न करो, महंगाई जैसे चढ़े जाया न करो, राधे माँ के जैसे मुस्कराया न करो, हमको पराली सा जलाया न करो। मैं आगे पीछे नहीं घूमने वाला हूँ, आगे पीछे घूमूं चंद्रयान नहीं हूँ, आगे पीछे घूमूं चंद्रयान नहीं हूँ, वादा तोड़ दूं मैं पाकिस्तान नहीं हूँ, आगे पीछे घूमूं चंद्रयान नहीं हूँ, वादा तोड़ दूं मैं पाकिस्तान नहीं हूँ, भटका हुआ मैं नौजवान नहीं हूँ, दारू पिला कर जीता प्रधान नहीं हूँ, दारू पिला कर जीता प्रधान नहीं हूँ। ये न आरसी जैसे डराया न करो, प्याज जैसे सपनों में आया न करो, मुझको पराली सा जलाया न करो, प्याज जैसे सपनों में आया न करो। प्रेम क्या बोली, इतनी बकवास मुझे सुनने की आदत नहीं है, मैं जा रही हूँ। तो प्रेमी ने क्या कहा अवनीत जी कि जाना है तो केजरी की खांसी जैसे जा, वाह वाह, गई तो लौटी नहीं, जाना है तो केजरी की खांसी जैसे जा, कश्मीर वाली सत्यानाशी जैसे जा, आसाराम जैसी मधुमासी जैसे जा, आसाराम जैसी मधुमासी जैसे जा, तू तो रानू मंडल की उदासी जैसे जा, तू तो रानू मंडल की उदासी जैसे जा, नेटवर्क जैसे आया जाया न करो, प्याज जैसे सपनों में आया न करो। दुर्गत की बता रहा है, क्या मुझे क्या समझती हो तुम कि कोहरे में तीर भी चलाया न करो, बहुत अच्छे,
कोहरे में तीर सा चलाया न करो, सरकारी ऑफिस सा घुमाया न करो, जियो जैसे उल्लू भी बनाया न करो, रुपया के जैसे गिर जाया न करो, सीबीआई जैसे उलझाया न करो, प्याजे जैसे सपनों में आया न करो, महंगाई जैसे चढ़ जाया न करो, राधे माँ के जैसे मुस्कुराया न करो, मुझको पराली सा। अनिंदी मैंने इसमें थोड़ा सा राजनीति भी घुसाने का प्रयास किया है, बुरा मत मानिएगा, नया वर्ष है, आनंद लीजिएगा, अगर सटीक हो तो तालियां भी बजाइएगा। कि पंजे वालों जैसा मैं गुलाम नहीं हूँ, पंजे वालों जैसा मैं गुलाम नहीं हूँ, हर दर्द वाला झंडू बाम नहीं हूँ, शशि थरूर जैसे बदनाम नहीं हूँ, कोई मुझे चूसे वैसा आम नहीं हूँ, शशि थरूर जैसा बदनाम नहीं हूँ, कोई मुझे चूसे वैसा आम नहीं हूँ, गांधी नहीं हूँ पप्पू बनाया न करो, गांधी नहीं हूँ पप्पू बनाया न करो, प्याजे जैसे सपनों में आया न करो, मुझको पराली सा जलाया न करो, प्याजे जैसे सपनों में आया न करो, महंगाई जैसे चढ़ जाया न करो, राधे माँ के जैसे मुस्कुराया न करो, मुझको पराली सा जलाया न करो। थैंक यू, धन्यवाद। अभी अभी महाराष्ट्र में नई सरकार बनी है। आपने देखा होगा कि विपरीत उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव आपस में मिल गए। कई लोगों ने अपने उद्देश्य छोड़ दिए, कई लोगों के सामने व्यापक स्थिति आ गई। तो मैंने एक छोटी सी पैरोडी लिखी मजा लेने के लिए, सिर्फ आनंद लेने के लिए। कि शिवसेना फंसी रे, हाय शिवसेना फंसी रे, अब की पवार की चाल में शिवसेना फंसी रे, अब की पवार की चाल में शिवसेना फंसी रे, संजय भाऊ नैन मिलाए घड़ी से चोरी चोरी, संजय भाऊ नैन मिलाए घड़ी से चोरी चोरी, बोले गद्दी मैं दिलवा दूं करके सीना जोरी, कहें देवेंद्र नारे बाबा ना कर जोरा जोरी, इटली बीच भंवर में लटका देगी इटली वाली छोरी, तुम इटली वाली छोरी। फिर क्या हुआ? फिर शिवसेना फंसी रे, शिवसेना फंसी रे, सेकुलर वाले तिरपाल में शिवसेना फंसी रे, शिवसेना फंसी रे, अब की पवार की चाल में शिवसेना फंसी रे। भागवत जी ने नागपुर से इशारा भी किया कि कहें भागवत उद्धव भैया मत कर सीना तानी, कहें भागवत उद्धव भैया मत कर खींचा तानी, वरना तुम भी बन जाओगे लाल कृष्ण अडवाणी। दोनों खुद को समझ रहे थे झांसी वाली रानी, दोनों खुद को समझ रहे थे झांसी वाली रानी, लेकिन सारे चढ़ा रखे थे महुआ वाला पानी, हाय महुआ वाला पानी। फिर क्या हुआ? फिर शिवसेना फंसी रे, शिवसेना फंसी रे, सीएम पद के जंजाल में शिवसेना फंसी रे, अब की पवार की चाल में शिवसेना फंसी रे, मुस्लिम के इस्तकबाल में शिवसेना फंसी रे। थैंक यू, धन्यवाद। जब इस तरह की स्थितियां अनायास सामने आती हैं तो एक लाइन बोलूं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज। पहले सबको जानता था, सुरेश जी ने जो अभी बताया हमको कि पहले सबको जानता था पहचानता था, अब अनभिज्ञ हो गया हूँ। इस सिचुएशन में फिट हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। पहले सबको जानता था पहचानता था, अब अनभिज्ञ हो गया हूँ। क्या कहूँ दोस्तों
मैं राजनीतिज्ञ हो गया। क्या बात है, क्या बात है, तो क्या बात है। राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। आज तो रिश्तों का बाजार भी बहुत ज़्यादा मतलब मोल भाव होने लगे हैं। आज दुख के साथ कहना पड़ता है कि अपने लोग अपनों को पूछते नहीं हैं। लेकिन दुनिया में स्थितियाँ कोई भी हो, अगर हम कवियों की बात करते हैं, साहित्य की बात करते हैं, रचनाओं की बात करते हैं, तो इस गंगा में कभी भी ठहराव की धारा नहीं देखते। बिल्कुल बिल्कुल सर। धारा और धारा ही रहती है। और यही कारण है कि अब हम चाहेंगे कि आप भी कुछ। हाँ सर, बिल्कुल आपने रिश्तों की बात कही तो मुझे नाचीस की लिखी हुई ये गज़ल जी, की जी। 2 पंक्तियाँ बोलना चाहूँगी। बिल्कुल, स्वागत है। रिश्तों का बाजार लगा है आकर खरीद लो। हाँ, रिश्तों का बाजार लगा है आकर खरीद लो। टके टके के टिकी बात है, वाह। टके टके पे टिकी बात है, चाहे तो तोल लो। आहा, रिश्तों की गंगा में लग गई है आग, कैसे सखी गाँव में फागुन में फाग। क्या बात है। तो वाकई जब इस तरह की सिचुएशन, इस तरह की स्थितियां हो जाती हैं, तब हमें यूपी की याद आती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सॉरी यूपी नहीं, यूबी। यूबी। अच्छा अच्छा अच्छा, यूबी। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, मैं समझ रही हूँ। ये सिर्फ सर ही कर सकते हैं। उत्तरायण से पहले जो सूर्य देव की दिशा बदल दें, भानु जी की दिशा बदल दें, वो यही कर सकते हैं काव्य गंगा के अवनिंद्र जी। जी हाँ। और क्योंकि उत्तरायण का समय नज़दीक आ रहा है, मकर संक्रांति, लोहड़ी, नया साल है, बहुत कुछ आने वाला है, रेवड़ी, बहुत कुछ आने वाला है। सब कुछ दिमाग में घूम लेकिन रहा है। अभी हम बुला लेते हैं जी जी इस बिल्कुल नएपन बिल्कुल। के बीच में उदय भानु सिंह उदय साहब भानु को, सिंह जी को। जिनका एक लंबा इतिहास रहा है। उन्होंने बहुत कुछ ऐसा किया है जिसको समाज कभी भूल नहीं सकता। लेकिन अभी हम उनकी रचनाओं को सुनेंगे। तो स्वागत करते हैं उदय भानु सिंह जी का। आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबको नमन करता हूं और अभिभूत हूं इतने अच्छे संचालन से कि आत्मा प्रसन्न हो रही है। गीत और गज़ल कहने के लिए कहा गया है। एक छोटा सा एक कते अर्ज करता हूँ। शरीके राह से कुछ ऐसे राबते निकले, शरीके राह से कुछ ऐसे राबते निकले, जो छेड़ा गीत तो गज़लों के सिलसिले निकले। शरीके राह से कुछ ऐसे राबते निकले, जो छेड़ा गीत तो गज़लों के सिलसिले निकले। और सितारे शमशो कमर अब्र बांटने वाले, सितारे शमशो कमर अब्र बांटने वाले, तेरे ही दर से वफाओं के काफिले निकले, तेरे ही दर से वफाओं के काफिले निकले। एक कथा और अर्ज कर रहा हूँ। मेरी नज़रों से ज़माने को देख पाओगे, मेरी नज़रों से ज़माने को देख पाओगे, हम सफ़र बन के थोड़ी दूर साथ साथ चलो। मेरी नज़रों से ज़माने को देख पाओगे, हम सफ़र बन के थोड़ी दूर साथ साथ चलो। ये और बात है, ये और बात है कि फासले रखने हैं मगर, ये और बात है कि फासले रखने हैं मगर, ये रस्म राह है हाथों में लेके हाथ चलो, ये रस्म राह है हाथों में लेके हाथ चलो। एक कते में मैंने कोशिश की है कि जो हमारा गीत है और जो हमारी गज़ल है, दोनों में क्या संबंध है, सांस्कृतिक संबंध दोनों का जरा मैं कोशिश करके। मगन था गीत जो सुनकर प्रशंसा, मगन था गीत जो सुनकर प्रशंसा, गज़ल खुश हो रही थी दाद पाकर। मगन था गीत जो सुनकर प्रशंसा, गज़ल खुश हो रही थी दाद पाकर। किया था गीत ने जब दंडवत तब, किया था गीत ने जब दंडवत तब, गज़ल भी झुक गई आदाब कहकर, गज़ल भी झुक गई आदाब कहकर। एक तहत में एक गज़ल पेश करता हूँ। जो निहा है तो दू बदू क्या है, जो निहा है तो दू बदू क्या है, और गर मुकम्मल तो हूबहू क्या है। पूछते रहते हैं आईने से, पूछते रहते हैं आईने से, क्या है बरक्स रूबरू क्या है, क्या है बरक्स रूबरू क्या है। हम कलम हम ख्याल हम राही, हम कदम हम ख्याल हम राही, हम बहम है तो तू बतू क्या है, हम बहम है तो तू बतू क्या है। और देखिएगा एक सर्जिकल स्ट्राइक पे मैंने कैसे कहने की कोशिश की थी। अब के चुपचाप कर गुजर जाएं, अब के चुपचाप कर गुजर जाएं,
आजमाइश में गुफ्तगू क्या है, आजमाइश में गुफ्तगू क्या है। और देखिएगा शेर, देखिएगा कि मुनहसिर है तेरी इनायत पर, मुनहसिर है तेरी इनायत पर, आरज़ू क्या है जुस्तजू क्या है। मुनहसिर है तेरी इनायत पर, आरज़ू क्या है जुस्तजू क्या है। और देखिएगा शेर, देखिएगा कि हद से गुजरा, हद से गुजरा तो जान जाएगा, हद से गुजरा तो जान जाएगा। चाक कहते किसे रफू क्या है, चाक कहते किसे रफू क्या है, जो निहा है तो दू बदू क्या है। और मक्ते का शेर अर्ज है कि वो तो डूबा है, वो तो डूबा है बस उदय के लिए, वो तो डूबा है बस उदय के लिए। फिर ये हंगामा 4 सू क्या है, फिर ये हंगामा 4 सू क्या है, जो निहा है तो दू बदू क्या है, गर मुकम्मल तो हू बहू क्या है। एक गीत की गई थी। और अभी आपने अनिल जी ने कहा कि मधुमास आने वाला है और शीत से व्याकुल हैं लोग, तड़प रहे हैं। नॉर्थ इंडिया की खास तौर से बात बताऊं, और मधुमास का बेसब्री से इंतज़ार है। तो मधुमास के ऊपर एक गीत लिखा था, उसको आज भी तुम चुपके से मुझे आ जाते हो मेरे ख्यालों में, तुम कहीं दूर नहीं हो। जब भी कभी मैं एकाकीपन में रहता हूँ तो तुम चुपके से मेरे पास आ जाते हो। जीवन के ठहरे इस पल में तुम क्या आए चुपके से, निष्पंदित और मौन व्यथा को दस्तक देते चुपके से। जीवन के देखिएगा कि आज के दौर पे अंबर पर संशय के बादल, अंबर पर संशय के बादल, अंबर पर संशय के बादल, प्राण अकेला जग पनघट पर, रीते गागर, रीते गागर को सागर से भर जाते हो चुपके से। जीवन के अंतिम पंक्तियां हैं। नौ किसले मधुमास जगा कर, नौ किसले, नौ किसले मधुमास जगा कर, मुकुलित कलियों को महका कर, एक नया एहसास दिला कर छुप जाते हो चुपके से। जीवन के ठहरे इस पल में तुम क्या आए चुपके से, निष्पंदित और मौन व्यथा को दस्तक देते चुपके से। जीवन के आप सबको 9 वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छे, वाकई शब्दों के साथ भावों की जो खुशबू आती है। आप क्या कहेंगे? मैं तो बोलने की स्थिति में नहीं हूँ, बहुत अच्छा लगा मेरे को। सर मैं भी निशब्द हो चुकी हूँ, मतलब इतनी एक से एक बढ़कर सुंदर रचनाएं और जो भावों का समावेश, एक ऐसा सुंदर समन्वय यहाँ पर हमारे कवियों ने प्रस्तुत किया है। मैं तो सिर्फ ये कह सकती हूँ विद स्पेशल रेफरेंस टू सुरेश जी कविता कि यकीन मानिए प्याज सस्ते हैं। वाह, बहुत बड़ी बात कह दी आपने। इतना बड़ा तोहफा सोचा भी नहीं था 2020 में आपने, मतलब 100 दे दिया। ये 2020 की बात हो रही है, 100 दे रही है, कांदा सस्ता हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, जब ऐसी महंगी रचनाएं, ऐसी अनमोल रचनाएं आपको सुनने को मिल गई। इस वक्त आपका दिल क्या कह रहा है? कुछ हो ही जाए। मैं तो सर
मेरे दिल में तो बहुत कुछ आ रहा है, और वैसे भी मैं हर बात में एक्साइटेड ही रहती हूँ, आप तो जानते ही हैं हम हर बात में एक्साइटेड रहती हूँ। कुछ 2 पंक्तियाँ निकल के आने की कोशिश कर रही हैं, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, क्योंकि नया साल है, नूतन वर्ष की नव बेला पर हृदय नई उमंगे भरता है। नूतन वर्ष की नव बेला पर हृदय नई उमंगे भरता है, कुछ नया कुछ सज्जन करूं। वाह, बहुत बढ़िया। कुछ नया कुछ सज्जन करूं, क्षण क्षण धड़कन से कहता है। वाह वाह वाह, थैंक यू। तो बस ये कुछ लिखा था। बहुत अच्छा लगा कि पुराना साल बीत गया, और अच्छा लग रहा है कि नया साल आ गया। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो कुछ हो जाए। आरसी प्रसाद सिंह बहुत बड़े कवि हुए इस देश में, उनकी एक पंक्तियां हैं बहुत अच्छी लगती है मुझे, कि ये जीवन क्या है निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है। ये जीवन क्या है निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है। तो जो कवि होते हैं, जो लेखक होते हैं, इनकी दुनिया सब दुनिया से अलग होती है, क्योंकि ये कल्पनाओं के आकाश पर चढ़ते हैं, उतरते हैं, कुछ भी करते हैं, उड़ते भी हैं। लेकिन जब हम शब्दों की बात करते हैं तो वाकई लगता है कि सुरेश जी, पूनम जी या फिर रास बिहारी जी के साथ साथ उदय भानु जी ने जिन रचनाओं को कैद किया है भावनाओं की मुट्ठी में, उसको हमने आज मूर्त रूप में देखा है। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इन कविताओं के माध्यम से, इन गीतों के माध्यम से, या फिर जो पैरोडी हमने सुनी उसके माध्यम से आने वाले लंबे समय तक नए साल की जो खुशबू है वो आप और हम महसूस कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए ना, अपने कलम से कागज़ों पर वो कैद करके लाए हैं उन रचनाओं को, जिनको सुनकर निश्चित ही हम लोग आज़ादी से अपने सपनों के खुले आसमान में उड़ रहे होंगे। एंड आई एम वेरी डैम श्योर अबाउट इट, क्योंकि सिर्फ कविता, सिर्फ साहित्य ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें उतनी आज़ादी देता है जो वास्तविकता में हमारी चारों ओर की एक भी चीज़ हमें नहीं दे सकती। तो हम तो आपसे बस इतना ही निवेदन करेंगे और यही सलाह आपको देंगे कि काव्य गंगा की इन लहरों में आप हमारे साथ वर्ष भर डुबकियां लगाते रहें। सुरेश जी कुछ बोल रहे थे ना, पंगा गंगा कुछ ऐसा कुछ। राइट। वैसे कुछ बोल दीजिए आप भी चलते चलते। पंगा गंगा तो क्या पंगा छोड़ देते हैं। साल की शुरुआत कहाँ लफड़े में पड़े। और वैसे ही देश में इतनी चीज़ें हो रही हैं कि अगर हम कवि टाइप के लोग, अगर कवि टाइप के कहूँगी, कवि नहीं कहूँगी, क्योंकि कवि हर कोई होता है। देखिए कवि हर कोई होता है, राइट। बस मौका मिलने की बात है। कुछ कवि तो नाश्ता भी करा देते हैं मुझे। क्या बात है सर, ये कभी नाश्ता कराते हैं, ये अपने आप में एक जुमला हो गया, इसे आप याद रखिएगा। तो कुल मिलाकर नया साल एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों को बहुत बहुत मुबारक हो, शुभ हो, और ये जो सफ़र है आपकी ज़िंदगी का, उसमें खुशियाँ अलग अलग बिना स्पीड ब्रेक के आपको मंजिल की तरफ बढ़ाती रहें। और हम चाहेंगे कि नया साल बहुत सारी उम्मीदों को सार्थक करे। जी बिल्कुल बिल्कुल। और सर, क्योंकि मैं हमेशा कुछ ना कुछ उत्साहित होकर कहती हूँ, तो अभी जाने से पहले और कल फिर आने से पहले मेरी एक गज़ल है, उसकी बस 2 लाइन्स आपको सुनाऊंगी, और वो आप सभी के नज़र हैं, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ कि और सर, आपको पता है, आपको जो ईमेल्स आ रहे हैं, जो मैसेजेस आ रहे हैं और जो कॉल्स आ रहे हैं, उसमें इतनी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है। तो उसके लिए मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ इसे बनाए रखिएगा, क्योंकि रहते हो बन के तुम बाहर जहाँ। वाह, थैंक यू। रहते हो बन के तुम बाहर जहाँ, खिलते हैं फूल कई हजार। वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। रहते हो बन के तुम बाहर जहाँ। तो आप सभी से निवेदन है, आप हमारी बहार हैं, आप हमारे फूल हैं, और ये जो खुशबू है आपके प्रेम की, प्लीज़ साल भर बांटते रहिएगा। नव वर्ष की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, और खुशखबरी भी आपके लिए मैं देना चाहता हूं कि आप भी इस शो में शामिल हो सकते हैं। बस कोशिश कीजिए। और कहते हैं कि कोशिशें ही कामयाब हुआ करती हैं, वादे अक्सर टूट जाते हैं। सुरेश जी को किसी ने कहा था आज कि आ जाऊंगा, लेकिन नहीं आए। कोशिश नहीं की उन्होंने, वादे की बात हो गई थी। लेकिन हम वादा करते हैं आपसे कि ये सफ़र हमेशा आपके और मेरे बीच की कड़ी बनकर रहेगा, और डॉक्टर साहिबा उसको खेने का काम करती रहेंगे, खेइएगा। और शब्दों की जो जब हम गंगा में हाथ डालते हैं, समंदर में हाथ डालते हैं, तब कभी पत्थर मिलता है, मोती मिलता है। और यहाँ इस गंगा में आपको सिर्फ और सिर्फ कवि और उनकी भावनाओं को आप महसूस कर पाएंगे। तो इस खास कार्यक्रम में इतना ही। और एक बार चलते चलते एक बार फिर से सबको हैप्पी न्यू ईयर बोल दे। बिल्कुल, बहुत खुश हूँ गाइस। हैप्पी न्यू ईयर 2020।